हमारा कौमी जहाज कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाला है। यूरोप की फजाएं 4,500 बाद पाकिस्तान के लिए खुली तो ना सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री की जान में जान आई बल्कि मुसाफिरों की मुश्किल भी दूर हो गई। 9/11 के बाद इस तरह की स्टूपिड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कौन बनाएगा? मतलब समझ से बाहर है। ये भी किसी रिश्तेदार को ठेका मिला हुआ है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी माजी में भी बड़े बड़े सहाफ़ियों ने और सियासतदानों ने अपनी बना रखी होती है, क्योंकि इनमें से माल पानी बड़ा मिलता है। तो ये लगता है कि ये किसी अपने लगते लेते की एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, जिसको इतनी अकल नहीं है कि 9/11 में जहाज़ सीधे वर्ल्ड टावर जो था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके अंदर मारे गए थे। उसके बाद से किसी टावर की तरफ जाते हुए जहाज़ और ये कहना कि हम आ रहे हैं, उसका क्या मतलब बनता है और उसका क्या मतलब लिया जा सकता है? आपके सामने है पेरिस वी आर कमिंग टुडे। ये जो इमेज है, इसको बहुत सारे लोग इसको तनकीद कर रहे हैं, और वो तनकीद ये कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जिस बंदे ने ये इमेज बनाया वो 9/11 के बाद पैदा हुआ है। एक बंदे ने इसकी मैं ट्वीट ये पढ़ी, फिर किसी ने कहा जी कि ये किस तरह का इमेज है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप आईफिल टावर को जो है वो शायद पीआईए का जहाज मारना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो का इंट्रो और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2020 में यूरोपियन कंट्री ने पाकिस्तान के ऊपर एक बैन लगाया था कि पाकिस्तान की जो भी फ्लाइट है वो यूरोपियन कंट्री नहीं जाएगी। हुआ ये था कि पाकिस्तान के जितने भी पायलट थे सब फर्जी डिग्री लेकर प्लेन को उड़ा रहे थे। उसके बाद ये बैन लग गया था और अब जाकर उस बैन को हटाया गया है। उसके बाद शुक्रवार के दिन 10 जनवरी को पीआईए का पहला फ्लाइट पेरिस के लिए उड़ान भरी, और इसके प्रचार के लिए पाकिस्तान जो तस्वीर तैयार किया है उसके बाद पूरा सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गया है। इस तस्वीर को देखकर 9/11 वाला हादसा याद आ गया है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। स्टूपिड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कौन बनाएगा? मतलब समझ से बाहर है। ये भी किसी रिश्तेदार को ठेका मिला हुआ है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी माजी में भी बड़े बड़े सहाफ़ियों ने और सियासतदानों ने अपनी बना रखी होती है, क्योंकि इनमें से माल पानी बड़ा मिलता है। तो ये लगता है कि ये किसी अपने लगते लेते की एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, जिसको इतनी अकल नहीं है कि 9/11 में जहाज़ सीधे वर्ल्ड टावर जो था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके अंदर मारे गए थे। उसके बाद से किसी टावर की तरफ जाते हुए जहाज़ और ये कहना कि हम आ रहे हैं, उसका क्या मतलब बनता है और उसका क्या मतलब लिया जा सकता है? बहरहाल, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते, तो कोई होश के नाखन लीजिए। अपने किसी आपने अगर अपने लगते लेतों को ही ठेके देने तो किसी बेहतर वाले भतीजे भांजे को दे लें। पाकिस्तान ने दोबारा अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो यूरोप तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा 4 साढ़े 4 साल पहले इमरान खान साहब के दौर के अंदर उस वक्त के जो एविएशन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट हुई। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनकी तो डिग्रियाँ जाली हैं। तो सारी दुनिया ने कहा ये कौन से जो पायलट हैं जो हमारे पास जहाज़ लेके आ रहे हैं, इनकी फ़्लाइटें कैंसिल करें। वही हुआ कि वो सारे का सारा जो बिज़नेस था पाकिस्तान का ठप हो गया। अब क्या हुआ है? अब दोबारा पाकिस्तान ने वो तमाम ऐसे लोगों को निकाला जो जिनकी डिग्रियाँ जाली थी, 1 सेकेंडली ऐसे जितने भी जो मेयर्स थे, जो कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी ममालिक ने कहा कि लें, वो सारे के सारे वो मेयर्स लिए, और अब दोबारा पाकिस्तान की फ़्लाइट्स वहाँ पहुँचनी शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं वो बात करूँ, असल बात की तरफ आऊँ, ये जो इमेज आपके सामने है, पेरिस वी आर कमिंग टुडे, ये जो इमेज है, इसको बहुत सारे लोग इसको तनकीद कर रहे हैं, और वो तनकीद ये कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जिस बंदे ने ये इमेज बनाया वो 9/11 के बाद पैदा हुआ है। एक बंदे ने इसकी मैं ट्वीट ये पढ़ी, फिर किसी ने कहा जी कि ये किस तरह का इमेज है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप आईफिल टावर को जो है वो शायद पीआईए का जहाज मारना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान का व्यू एंड इस तरह लिया जाता है, मतलब हमारा व्यू इस तरह लिया जाता है। मैंने अभी आज एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था रेपुटेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, एक प्रोफेसर साहब के साथ, स्कॉलर हैं, दोस्त हैं, उनके साथ रेपुटेशनल सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है।
एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है रेपुटेशनल सिक्योरिटी। तो अब मैं वो जस्ट मेरे ज़हन में ये बात आ रहा है कि हमारी रेपुटेशन ये बन गई है। उन्होंने कहा जी कि देखें ये आईफल टावर की तरफ जा रहा है जहाज़, तो जहाज़ पाकिस्तान का है, तो फिर ये ज़ाहिर बात है दहशतगर्दी हो सकती है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी रेपुटेशन बन गई। वो जो रेपुटेशनल सिक्योरिटी है ना, वो जिसकी मैं आपको, ये हमारे बारे में तासुर लिया जाता है। पहली बात तो ये है कि क्या इससे अच्छा इमेज बन सकता था? डेफ़िनेटली बन सकता था। क्या ऐसा इमेज दुनिया में बनते होंगे? बनते होंगे। लेकिन उन मुल्कों के बारे में इस तरह सोचा नहीं जाता होगा कि ये मुल्क इस तरह की बातें करेंगे। वहाँ कहेंगे जी ठीक है, वाह जी वाह! जहाज़ वापस जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, इसको बिज़नेस दोबारा मिल रहा है, ये दुनिया में मेनस्ट्रीम हो रहा है, इसकी अपनी जो इंटरनेशनल कैरियर है वो बिक रही है, और बिक रही है तो वो रिवाइव हो रही है, वो अपने जहाज़ जो है वो दोबारा यूरोप तक पहुँचा रही है। तो पाकिस्तान का केस लड़ना इंतहाई मुश्किल काम है, आपको पता है इस चीज़ का? मुश्किल काम इसलिए है कि सारी की सारी जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो ट्विटर पे बन जाती है, सोशल मीडिया पे बन जाती है। तो जब आपने पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया पे बन जाए, जब सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएँ, तो फिर लोगों को मसले मसाइल तो होते हैं, वहाँ पे कैसे, और फिर सारे का सारा जो मुल्क है वो इतना डिवाइडेड हो कि 70-80% मुल्क जो है, 60% मुल्क जो है, वो एक तरफ पे जा रहा हो, 40% मुल्क एक तरफ जा रहा हो, और जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो। तो पाकिस्तान का केस लड़ना वाक़ई मुश्किल काम है, और देन थैंक्स टू फिर आपके दोस्त भी इस तरह के हों दुनिया के अंदर, जो ये कहते हों कि यार ज़रा इन्हां दा ना ठीक कर लेना इन्हां नूं ना असां, ठीक है? इन्हां नूं ज़रा असीं ठीक करने आ, इन्हां दी तवीतां ठीक करने आ, ठीक है? और वो फिर आप इस चीज़ में फँस जाते हैं। सो ये जो रेपुटेशन है हमारी, ठीक है जी, अब एक तरफ पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, एक तरफ, क्योंकि देखें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है कि हमारी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जो नाकाबिले माफ़ी हैं। जब हमने पीआईए के ऊपर इतने लोगों को नौकरियाँ देनी शुरू कर दी, सियासतदानों ने इतनियाँ नौकरियाँ दी जैसे अपना माल समझा, और फिर वो क्या हुआ, फिर खाते रहे, फिर सब्सिडीज़ देते रहे। जब सब्सिडीज़ देते रहे, पहले पाकिस्तान की पाई छोटी थी, आवाम कम थी, तो रिसोर्सेज़ कम से गुज़ारा हो जाता था। अब आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा हमें चाहिए स्टेट को। तो इसीलिए इन चीज़ों में हम देखते हैं कि वो जो हुकूमत माज़ी में सब्सिडीज़ दिया करती थी, अब वो देने की गुंजाइश नहीं है। सो पीआईए भी ऐसे चलता था, 7,000 एम्प्लॉइज़ हैं, थोड़े से हमारे जहाज़ हैं, ठीक है जी। मेरा ख़्याल है पिछले साल पीआईए ने कोई $270 मिलियन का लॉस किया, ठीक है जी। अ, और मेरा ख़्याल है पीआई की जो लायबिलिटीज़ हैं वो कोई $3 अरब है, ठीक है जी। जो कि हमारा जो एसेट्स हैं उसकी 5 टाइम्स ज़्यादा तुम्हारी लायबिलिटीज़ हैं। हमारे एसेट्स जो हैं वो आप समझ लें कि कोई 200, 400, $500 मिलियन के हैं, और लायबिलिटी हमारी $3 अरब की है, अंदाज़न, ठीक है जी। सो ये आप देख लें इसी चीज़ से कहाँ पे एक वक़्त, आपको पता है, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। आप अगर, अभी मैं एमिरेट्स के ना, अभी लंदन गया था पिछले महीने, तो वो मेरा ख़्याल है एमिरेट्स की जितनी भी टिकट्स होती हैं वो ईके होती हैं, ईके, ईके 502, ईके 500, ईके 206, जो भी टिकट बनती है तो उसमें ये लिखा जाता है। तो वो मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये ईके क्या होता है? उन्होंने कहा जी ई तो ठीक है, एमिरेट्स हो गए, के क्या है? बाद में पता चला के इज़ कराची। बिकॉज़ एट दैट टाइम जब पाकिस्तान ने 1955 में जो ये बनाई, सारी की सारी, जब पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बनाई, तो ये बड़ी प्रॉफ़िट ओरिएंटेड थी। अमाराती हमसे पूछते थे, उन्होंने हमसे जहाज़ लिए और उन्होंने चीज़ें बनानी शुरू की। लेकिन हमने फिर अपना मुल्क का मज़ाक उड़ा लिया, कभी हमारे पास डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी हमारे पास जो है वो हाइब्रिड रजीम आ जाते हैं, कभी हमारे सियासतदान जो हैं वो इतना ज़्यादा ज़ुल्म करते हैं कि स्टेट एंटरप्राइज़ेज़ में अपने वोटरों को घुसाई जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।